हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत लगभग हो रही है सुबह 10:30 बजे से। मेरे डेली रूटीन के काम निपट गए हैं तो सोचा ऊपर थोड़ा सा अपनी अलमारी सही कर लूँ। बहुत दिन से एक दुपट्टा मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। कपड़ों में ही बीच में कहाँ गजबज हुई है, उसी ढूंढने आई थी। और दादू दादी नीचे हैं अभी फ़िलहाल, तो सोचा मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँ यहाँ से। और वैसे कल शायद पापा लोग चले भी जाएंगे। और राव जी सुबह सुबह ही निकल गए थे। आजकल कंटिन्यू घर आ रहे हैं तो थोड़ा घर में भी अच्छा लग रहा है, हंसी खुशी का माहौल है, सारी फैमिली साथ में है तो अच्छा ही लगता है। वरना हम तो अकेले अकेले बोर ही हो जाते हैं। सही बात है कि मतलब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। वैसे रहना तो पड़ता है, मजबूरी है। अब भाई ड्यूटी भी करनी है तभी हमारा घर भी चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब सभी लोग घर में ही रह जाएं। और पापा के साथ जाना भी मजबूरी है क्योंकि अकेले खाना पीना बनाना, अब सही बात है बुढ़ापा भी है तो सब साथ में रहते हैं तो सही भी लगता है। उनको भी माँ कहते हैं जब अंता आएगी साथ में तभी ड्यूटी भी होनी है, वरना ड्यूटी भी नहीं होनी है। पर पापा यहाँ आने की, हमने तो यहाँ आ जाओ बोला था, यहाँ नहीं भी आ रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं अभी जब तक हैं तब तक कर लेते हैं ड्यूटी, फिर देखा जाएगा। जब से नहीं होगा तब से देखा जाएगा। और अभी से घर पर बैठना उनको भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे दिखाते हैं आज की दिनचर्या कैसी रहती है। वैसे हमें शाम को संध्या दीदी के वहाँ जाना है आज। पापा कल रात बोल रहे थे कि कल जाएंगे करके, मैंने माँ को बताया था ना उनकी तबीयत ख़राब हुई थी करके। तो पापा ने कहा कल मिल के आते हैं। ठीक है, आज चलते हैं उनके वहाँ और देखो कैसे जाते हैं। पापा कहते हैं निक्कू को भी लेके जाऊँगा साथ में करके, क्योंकि नहीं तो मैंने सोचा था स्कूटी वगैरह से चले जाएंगे अगल बगल से लेके। पापा कह रहे कार लेके जाएंगे। पापा वैसे चला तो लेते हैं पर हम फैमिली वालों को साथ में बिठा के आज पहली बार चलाएंगे। वैसे देखो क्या होता है। पापा लोग दुकान गए हैं अभी। ये क्या है मतलब, ये सर्दी लग रही है आपको? हैं? आपको ठंडी लग रही है? इतना बड़ा कंबल ओढ़ के, ये गर्मियों के दिनों में पंखे देखो, इतने तेज तेज पंखे चल रहे हैं ये। और इसको देखो, ये कंबल ओढ़ के लगी है। बेटा ये गंदा भी होता है, इतनी बार कौन धोएगा इसको? मैं धोऊंगी। अच्छा आप धोओगे, ओके। अब निकाल दो बाबू, गंदा हो रहा है। नीचे देख तू, फर्श में सब चप्पल वप्पल पहन के रहते हैं और उसी को शाम को उड़ती है फिर। ईसा छोड़ ला, अब मुझे दे दे ला मेरा बच्चा। धीरो, मेरे कंबल में हाथ नहीं लगाओ, मेरा कंबल है बल। और दोपहर का लंच आज बना रहे हैं पापा। मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, बस पापा ने कहा बाकी मैं बना दूंगा। कल आके पापा ने, परसों आके ना पापा ने दाल भी बनाई थी। पापा ने कहा था मैं बनाऊंगा, तुम थक गए हो। पापा बहुत हेल्प करते हैं घर आके, खाना बनाने का बहुत शौक़ है। और शाम के टाइम हमारे वहाँ सुकन्या स्वास्थ्य केयर वाले आ गए थे। वैसे ही मेरी मौसी हैं पर मुझे पता नहीं था ये आने वाले हैं। और जब ये सामने प्रकट हुए तब पता चला ये मेरी मौसी है। मैडम का फ़ोन आया था आंगनबाड़ी से कि कोई सस्ता वाले आ रहे हैं, वो थोड़ा डेमो वगैरह देंगे। ऐसे मतलब ये नैपकिन पैड वगैरह हैं तो इसके लिए बता रहे थे। और मुझे पता था वैसे मौसी इस पर काम करती हैं करके, पर ये नहीं पता था कि यही मैडम आ रही है। उन्होंने कहा था मैडम आ रही हैं, आंगनबाड़ी वाली मैडम ने फ़ोन आया था हमारे पास कि मतलब थोड़ा मतलब महिलाएं वैसे इकट्ठा हो जाना, मैडम कुछ बताएंगी उसके बारे में। और बहुत अच्छी जानकारी दी है इन्होंने, अच्छा लग रहा है। आंगनबाड़ी की मैम और मौसी आई हैं। वैसे इन्हें भी हम मैडम ही कहेंगे क्योंकि फ़िलहाल तो मैडम के रूप में आई हैं। और जब कह रही मुझे पता चला बस मैं निक्को के वहाँ जा रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब हो गया। मौसी बोल रही थी मुझे भी नहीं पता था कि मुझे यहाँ आना है। जब मैं कॉलोनी के अंदर आई तब पता चला कि यहाँ आ रहे हैं। मैंने इनसे बोला करे, जब उन्होंने कहा करे कि निक्कू के वहाँ जा रहे हैं, मतलब फ़ोन में निक्कू कुछ बोला होगा मुझे फ़ोन करके, तो मौसी कह रही, मैंने कहा कह रही ये पहाड़ी वाली निक्कू तो नहीं है। तब मौसी यहाँ पहले आई थी एक बार, उस टाइम हमारे यहाँ रोड वगैरह नहीं बनी थी। और उस टाइम मैं मायके गई थी जब मौसी यहाँ आई थी, तो तब मौसी से मिलना नहीं हो पाया था। इस बार मिलना फाइनली हो गया है। तो अब थोड़ा चाय पानी वगैरह पिलाते हैं यहाँ से जाके।
बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। अभी हमें संध्या दीदी के वहाँ भी जाना है तो लेट भी हो रहा है काफ़ी। अभी लगभग शाम के बज चुके हैं 5 और हम लोग जाने लग गए संध्या दीदी के वहाँ पापा के साथ। फर्स्ट टाइम ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम लोग। वैसे पापा स्लो स्लो चला रहे हैं, मतलब हम लोग साथ में हैं तो पापा स्लो चला रहे हैं, वरना पापा गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। चलानी पापा को आ जाती है पर एकदम से हाथ साफ नहीं है ट्रैफिक वगैरह में, तो हम लोग अंदर अंदर के रास्ते जा रहे हैं वैसे भी। और ईशु मैडम को देखिए, स्कूटी में तो ये खड़े खड़े जाती है, कार के अंदर भी खड़े होके ही जा रही है। इतनी बड़ी सीट मिली है फिर भी खड़े होके ही जाना है इसको। संध्या दीदी के वहाँ हम लोग पहुँच गए थे और थोड़ी देर बैठ के अब थोड़ी देर बात करी। संध्या दीदी दुकान गई हैं किसी काम से, मतलब थोड़ा सा यहाँ बगल में ही गई हैं। और ईशु ना उनके किचन की ड्रॉर से बर्तन लाके बोल रही है मुझे पूरी बनानी है। एक पूरी निकालने वाला लेके आई है पलटा और एक चमचा लेके आई है उनके यहाँ से। बब्बू अंदर ही खेल रहा है, भैया घर पे नहीं है क्योंकि भैया गए हैं गांव। और दीदी थोड़ा ठीक है, अब तबीयत सही है कह रहे हैं पहले से। और ये देखो बब्बू तो मम्मी की आवाज़ सुन के ही बाहर चला गया सीधे लेने के लिए मम्मी को। और ईशु को इतने सारे खिलौने दिए हैं, उनसे नहीं खेलना, उनके किचन में जाके बर्तन लेके आ रही है। ये ड्रॉर से मैं पूरी बना रही हूँ बस। मैं पी लूं? अच्छा, खोलने के लिए कोई और चाहिए, लगाने के लिए और चाहिए हैं? और ईशु को हो रहा है ताई का ढेर सारा प्यार मिल रहा है और हम लोग जाने लग गए हैं घर को। फिलहाल खा पी लिया है, सब कुछ एंजॉय कर लिया है, खूब देर गप्पे सप्पे भी मार ली। और ये रहा दीदी का मंदिर, इधर साइड किचन है और इस साइड कमरे बने हुए हैं। बड़ा सा घर बनाया है दीदी लोगों ने और भैया तो घर पे हैं नहीं अभी। और हम लोग चलते हैं घर को। फिलहाल फाइनली घर जाने की बारी आ गई है। पापा गाड़ी पैक करने गए हुए हैं और दीदी भी हाई बोल रही हैं सभी को हमारे साथ साथ। इनका ये बाहर का हम इनके वहाँ आए हैं। हेलो, एक कौन है, पहचान रहे हो? ये मेरे को कोई नहीं पहचानता अभी फिलहाल तो। बाय तो कर दे ताई को। और बाहर से ये सामने रहा दीदी लोगों का घर का लुक और बगल में उनकी किराएदार खड़ी हैं। बाहर के साइड भी उन्होंने एक रूम बनाया है तो उस पर उन्होंने किराएदार रखा हुआ है। और ईशु को देखो, घर आने का बिल्कुल मन नहीं है उसका, वो यहीं रुकने को। चल चल, अरे धर भी अपने घर चले गया, चल। अरे जल्दी चल ईशु, मैं ताई से बोल दूंगी ताई दरवाजा मत खोलना करके। रात को भी चैन नहीं है, सांप निकलेगा ना वहां तब पता चलेगा। और यहाँ पर पोती का बिल्कुल साजो श्रृंगार हो रहा है, नेल पेंट लगाई जा रही है। बल ऐसा कह रही मुझे नेल पेंट लगानी है। और अब देखो कैसे बिल्कुल शांत तरीके से बैठी है नेल पेंट सुखाने के लिए। हाँ वैसे वरना ये बिल्कुल शांत नहीं बैठती ऐसे। हाथ सीधे कर, हाथ सीधे कर,